नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तर भारत की अरावली श्रृंखला में एक कस्बा है कुंडगिरी। कहा जाता है वहाँ एक मृत्युपथ कुंड है, एक रहस्यमय अग्निकुंड जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो अपने पूर्वजन्म की मृत्यु देख चुके हों। इस कुंड की आग जलती नहीं, युगों को पीती है। महासाधक अरिष्टनाथ हिमालय के अज्ञात शिखर से लौटे हैं। उनकी आयु 187 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अधूरा यज्ञ सुलग रहा है। वह कहते हैं, मैंने मृत्यु को देखा है, लेकिन अब मैं उसे पीछे से पकड़ूंगा। वह कुंडगिरी लौटते हैं, जहां बचपन में उन्होंने किसी अनजानी आग से एक मंत्र सुना था। जगत्याः सप्तग्निसन्धान मृत्युपथस्य दीपकम। जगत में 7 अग्निशपथ है, मृत्यु तक पहुंचने का एक दीप मार्ग। अरिष्टनाथ को ज्ञात होता है कि मृत्युपथ कुंड के दर्शन तभी होते हैं जब कोई साधक 7 प्रहरों की साधना पूर्ण करे। प्रथम प्रहर मौन का अरण्य, द्वितीय प्रहर स्वप्न की पीड़ा, तृतीय प्रहर वेदना का संकल्प, चतुर्थ प्रहर प्राणव्यूह में प्रवेश, पंचम प्रहर मृत्यु की गंध का बोध, षष्ठ प्रहर कालद्वार का उद्घाटन, सप्तम प्रहर स्वयं मृत्यु के साथ यज्ञ। हर प्रहर एक आध्यात्मिक मृत्यु है, हर साधना एक पिछले जन्म की स्मृति। अरिष्टनाथ सप्त प्रहर साधना प्रारंभ करते हैं। हर प्रहर में एक अग्निलता उसके शरीर में जल उठती है। जब सप्तम प्रहर में वे अंतिम मंत्र जपते हैं, कुंडगिरी पर्वत पर अचानक एक अदृश्य अग्निकुंड प्रकट होता है। चारों दिशाओं में त्रिशूल से बने प्रतीक उगते हैं। आकाश से एक तेजस्वी स्वर आता है, जो मृत्यु के पार गया वही अमर नहीं, वही मौन है। अरिष्टनाथ कुंड में उतरते हैं, लेकिन जलने की बजाय वे निखरते हैं, क्योंकि मृत्यु का रहस्य यह नहीं कि वह अंत है, बल्कि यह कि हर बार मृत्यु हमें अपने पुराने मैं से मुक्त करती है। मृत्युपथ कुंड अब बंद हो गया है, लेकिन कहते हैं जिसने 7 प्रहरों की अग्निशपथ देख ली वह कभी भी मरने वाला नहीं होता। मृत्यु यदि देखी जा सके तो वह अग्नि नहीं, एक दीप है, और जो उस दीप में समा जाए वही अवधूत कहलाता है। अरिष्टनाथ एक गूढ़ वन में प्रवेश करते हैं, जिसे मौन का अरण्य कहा जाता है। ये वह स्थान है जहाँ कोई भी साधक बोल नहीं सकता। यहाँ वायु भी मंत्रों के स्वर से डरती है। अरिष्टनाथ चुपचाप 3 रात्रियां और 3 दिवस वहीं ठहरते हैं। वृक्षों की छाया में उन्हें अपने पूर्व जन्म की पहली झलक दिखाई देती है। वह एक ब्रह्मचारी था जो युद्ध भूमि से भागा था। उसने प्राण बचाए, लेकिन धर्म छोड़ दिया। इस स्मृति से उसकी रीढ़ कांपती है, पर मौन के इस वन में पछतावे की आवाज भी दबा दी जाती है। 7वें दिन एक भूतपूर्व साधु की आत्मा प्रकट होती है। वह कहता है, तुम्हारे भीतर अग्नि है, लेकिन उसकी दिशा अब मौन तय करेगा। आगे बढ़ो। दूसरे प्रहर में अरिष्टनाथ को स्वप्न माया की गुहाएं पार करनी होती हैं। वहां उसका सामना होता है अपने ही जन्मों के छाया रूपों से। हर स्वप्न में एक मृत्यु है, हर मृत्यु में एक प्रश्न, तुम बार बार क्यों लौटे, तुम्हारा मोह किससे है। अरिष्टनाथ देखता है कि एक जन्म में वह शिष्य था जिसने गुरु की पीठ में विष डाला था। एक जन्म में वह तांत्रिक था जो मृत्यु को बुलाकर स्वयं भाग गया। स्वप्न उसे पीड़ा देते हैं, लेकिन तभी एक प्रकाश स्तंभ उभरता है और एक स्त्री की आकृति कहती है, सत्य के लिए जो अपनी पीड़ा को सह लेता है वही अग्निशपथ का पात्र होता है। इस प्रहर में साधक को स्वयं अपने शरीर को पीड़ित करने की अनुमति देनी होती है। न दंड, न तप, बल्कि एक यज्ञ बलि जिसमें अपने ही कर्म को अर्पण करना होता है। अरिष्टनाथ अपने शरीर में 3 अग्निबिंदु अंकित करता है।
त्रिकाल के प्रतीक, भूतकाल उसके अपराधों का स्मरण, वर्तमान उसका प्रायश्चित, भविष्य मृत्यु की स्वीकृति। तीसरे अग्निबिंदु के साथ उसका शरीर कांपता है, वह अचेत होता है, और जब चेतना लौटती है वह देखता है कि उसके सामने अग्निकुंड की एक छोटी प्रतिछाया प्रकट हो चुकी है। अरिष्टनाथ अब उस स्थान पर पहुंचता है जहां वायु भी स्थिर है, एक प्राणव्यूह जो सप्तलों में बटा है। यहाँ प्रवेश केवल उसी को मिलता है जो प्राण को त्यागने का अभ्यास कर चुका हो। उसे वहाँ अपने ही स्वरूप का एक रक्षक मिलता है, एक भयमय छाया जो पूछती है, यदि तुझे अमरता चाहिए तो मृत्यु को क्यों जप रहा है। अरिष्टनाथ मौन रहता है, उसकी चुप्पी ही पहली कुंजी बनती है। यहाँ उसकी सांसें धीमी पड़ती हैं। चारों ओर मरे हुए योगियों की आत्माएं घूमती हैं, जो मृत्यु के द्वार तक जाकर लौट आए थे। एक आत्मा कहती है, हमें मृत्यु पथ दिखा, पर साहस नहीं था प्रवेश का। तुम किसके निमित्त मृत्यु का आलिंगन कर रहे हो। अरिष्टनाथ उत्तर देता है, मैं केवल उस ज्ञान की खोज में हूँ जो मृत्यु के पार है, ताकि मैं उसे वापस ला सकूं। आत्माएं मार्ग खोल देती हैं। यहाँ उसे कोई रूप नहीं मिलता, केवल अंधेरा और सांसों का कंपन। अरिष्टनाथ अपना प्राणन त्यागता है। 7 घंटे तक वह केवल प्रणव ओम का ध्यान करता है, और अंत में एक कालवृत रेखा प्रकट होती है। उस रेखा पर उतरते ही उसका शरीर एक क्षण के लिए निःप्राण हो जाता है। इस प्रहर का प्रवेश एक स्मशान की छाया से होता है। वहाँ वायु में एक ऐसी गंध है जो जीते हुए को भी मृत घोषित कर दे। अरिष्टनाथ को वहाँ 7 चिताओं के समीप बैठना होता है। हर चिता उसके किसी अपूर्व जन्म की अंतिम भस्म है। एक चिता से स्वर आता है, तू मुझे त्याग कर चला गया, मैं वही पुत्र हूँ जिसे तूने आत्मज्ञान के लिए छोड़ा था। दूसरी चिता कहती है, मैं वह नारी हूँ जिसे तूने भस्म कर दिया था, ये कहते हुए कि मोह बंधन है, क्या अब भी है। अरिष्टनाथ के नेत्र भर आते हैं, लेकिन वह उन्हें शांत करता है। फिर अचानक चिताओं में से एक नागिनाकार छाया उठती है और कहती है, अब तू तैयार है। अगला द्वार काल की सांकल से जुड़ा है। अब अरिष्टनाथ को जाना होता है काल गुफा में, जहाँ काल स्वयं ध्यानस्थ है। वहाँ कोई प्रकाश नहीं, केवल नाद ध्वनि है, और वह नाद कहता है, जो मुझे देखेगा वह संसार को कभी पूर्ववत नहीं देख सकेगा। अरिष्टनाथ आंखें बंद करता है और मंत्र जपता है, कालाय तस्मै नमः, मम मृत्यु भवतु प्रकाश द्वारम। क्षण भर में एक त्रिशूल प्रतीक दरवाजा खुलता है। उसके पीछे एक निर्लिप्त आकृति बैठी है, न स्त्री, न पुरुष, न देव, न राक्षस। वह काल है, मौन का अधिपति। काल पूछता है, तू क्या चाहता है, अमरता या अग्निपथ का अंतिम रहस्य। अरिष्टनाथ उत्तर देता है, मैं अग्नि को पीना चाहता हूँ, ताकि मृत्यु पथ में प्रवेश कर सकूं और वहाँ जो सत्य है उसे लेकर लौट सकूं। काल मौन रहता है, फिर कहता है, तब अंतिम प्रहर तुझे यज्ञ करना होगा मृत्यु के साथ। अब केवल एक अंतिम प्रहर शेष है। अरिष्टनाथ ने जीवन मरण के अंतिम द्वार पर कदम रखा था। 7वें प्रहर में उसे मृत्यु के साथ यज्ञ करना था, एक ऐसा यज्ञ जो साधक की आत्मा को अग्नि में भस्म कर पुनः जन्म के चक्र से मुक्त कर दे। मृत्यु एक दिव्य आकृति के रूप में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर न तो भय था न दया, केवल शाश्वत सत्य का प्रतिबिंब। अरिष्टनाथ ने अपना प्राण वचन दिया, मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, मेरा अहम त्यागता हूँ और शाश्वत अग्नि में अपनी आत्मा समर्पित करता हूँ। अग्नि की लपटें बढ़ी, पर अरिष्टनाथ को जलने का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि एक अनोखा शीतल प्रभाव शरीर में फैल गया। मृत्यु ने हाथ बढ़ाया, अरिष्टनाथ ने भी अपना हाथ बढ़ाया। दोनों के हाथ मिलते ही एक ज्योतिर्मय ऊर्जा का प्रवाह हुआ। एक शब्द भी नहीं बोला गया, पर संपूर्ण ब्रह्मांड ने एक साथ श्वास रोकी। अरिष्टनाथ के भीतर एक प्रकाश पुंज जल उठा, जो धीरे धीरे पूरे शरीर को घेरने लगा। उस प्रकाश में उसने अपने सभी पूर्व जन्म देखे।
अपने कर्मों के फल भोगे और अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचा। जब प्रकाश पूरी तरह से चमक उठा, अरिष्टनाथ का शरीर यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गया, पर उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वह आत्मा अब सातों प्रहरों की अग्निष्ट पथ को पार कर काल के परे पहुंच चुकी थी। मृत्यु ने उसकी मुक्ति का प्रमाण देते हुए कहा, अब तुझमें कोई भय नहीं, कोई संकल्प नहीं, तेरा अस्तित्व शाश्वत है, तेरा पुनर्जन्म अब नहीं होगा, तू अमर हो गया है। अरिष्टनाथ का यज्ञ एक नई कथा बन गया, जो साधकों के लिए मार्गदर्शक बनी। उसने मृत्यु को न घृणा किया, न भय, बल्कि उसे अपनाकर वह अमर हो गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मृत्यु से न डरें, क्योंकि वही जीवन का अंतिम सत्य है, और जो सत्य को स्वीकार कर अग्निपथ पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में अमर होता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी के आसपास कोई दूसरा नया विषय, पात्र या उपकथा भी लिख सकता हूँ। क्या आपकी कोई विशेष इच्छा है? ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं अरिष्टनाथ के यज्ञ के बाद की घटनाओं से। अरिष्टनाथ की मुक्ति के बाद उसके शिष्यों में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार हुआ। उनमें से सबसे निकटवर्ती युवा साधक विक्रमदत्त ने ठाना कि वह गुरु की अग्निशपथ की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। विक्रमदत्त ने अपने भीतर उठती अग्नि को महसूस किया। यह अग्नि केवल तपस्या की नहीं, बल्कि सत्य की तलाश की थी। परंतु अग्निपथ इतना सरल नहीं था। साधकों की भीड़ में कई तो अधीर और अधर्म की ओर बढ़ने वाले भी थे। विक्रमदत्त को अपने गुरुओं की शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए कई कठिन परीक्षाएं और द्वंद्व सहने पड़े। उसने पाया कि बाहरी संघर्ष से भी बड़ा संघर्ष तो अपने भीतर था। अपनी इच्छाओं, मोह माया और अहंकार से लड़ना। विक्रमदत्त ने अरिष्टनाथ के द्वारा छोड़े गए ग्रंथों में एक छुपा संदेश पाया। अग्निपथ केवल मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी था। यह एक ऐसा मार्ग था जिसमें साधक अपने जीवन को पूरी तरह से समझता और स्वीकार करता था, चाहे वह सुख हो या दुख, मृत्यु हो या पुनर्जन्म। उसने लिखा, जो अग्नि को समझेगा वह न केवल मरने वाला है, बल्कि पूरी तरह से जीने वाला भी है। विक्रमदत्त ने अपने गुरु की अग्निशपथ की कथा गांव-गांव, नगर-नगर फैलानी शुरू की। उसने बताया कि मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना है। ये भी बताया कि जीवन का सार है अहम को छोड़ देना। धीरे धीरे अग्निशपथ एक नई परंपरा बन गई, जो लोगों को आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाती थी। विक्रमदत्त ने जहाँ भी अपनी कथा सुनाई, वहाँ उसे या तो सम्मान मिला या फिर कटु विरोध। कुछ साधु और गुरु उसे धोखा मानते थे, क्योंकि वे अपने पुराने विधानों में विश्वास रखते थे। पर विक्रमदत्त का दृढ़ निश्चय था, सत्य को फैलाना है, चाहे कैसी भी बाधा आए। एक दिन जब विक्रमदत्त अपने शिष्यों के साथ प्राचीन अग्निदेवालय की ओर जा रहा था, तो उन्हें जंगल में एक बागी समूह ने घेर लिया। वे उन पर अपने पुरातन विश्वासों को थोपना चाहते थे, जिससे अग्निपथ परंपरा खत्म हो जाए। विक्रमदत्त ने शांतचित्त होकर कहा, सत्य को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सत्य स्वयं अग्नि है, जो सब कुछ भस्म करता है और पुनः उत्पन्न करता है। वह बागी समूह थोड़े समय के लिए आश्चर्यचकित रहा, पर फिर भी संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष के दौरान विक्रमदत्त ने अपने भीतर गहन ध्यान लगाया। उसके प्राणों से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने विरोधियों को शांत कर दिया। उनमें से कई ने उसकी साधना को स्वीकार कर लिया और अग्निपथ के नए संरक्षक बन गए। विक्रमदत्त ने अपने गुरु अरिष्टनाथ की शिक्षाओं को नए स्वरूप में पिरोया। अब अग्निपथ केवल यज्ञ या तपस्या नहीं, बल्कि जीवन की समस्त कठिनाइयों को स्वीकार करने और उनका सामना करने का मार्ग था। उन्होंने लिखा, जो अग्नि में जलना चाहता है, उसे पहले अपने अहम को जलाना होगा। जो मृत्यु को गले लगाना चाहता है, उसे जीवन से पूर्ण प्रेम करना होगा। उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी और अनेक साधु, गृहस्थ, यहाँ तक कि राजाओं तक ने भी इसे अपनाया। फिर भी विक्रमदत्त के मन में एक प्रश्न था, क्या अग्निपथ का अंतिम रहस्य कहीं और भी छुपा है?
क्या मृत्यु के परे और भी कोई सत्य है? उसने अपने गुरु अरिष्टनाथ के पुराने ग्रंथों की ओर खोज शुरू की और एक प्राचीन कालपत्र प्राप्त किया जिसमें लिखा था, जो अग्नि के अंदर जाकर स्वयं को देख सकेगा वही ब्रह्मांड के अंतिम रहस्य को समझ सकेगा। ये खोज विक्रमदत्त को एक नई यात्रा पर ले जाने वाली थी, जहां अग्निपथ और भी गहन रहस्यों से भरा था। कालपत्र में छिपे हुए रहस्य ने विक्रमदत्त के मन में नई जिज्ञासा जगा दी। उसने ठाना कि वह अग्नि के उस अंतिम केंद्र तक पहुंचेगा, जहां से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य प्रकट होते हैं। विक्रमदत्त ने अपनी सबसे विश्वसनीय शिष्यों के साथ यात्रा आरंभ की। उनका मार्ग था अग्निमंडल, एक पौराणिक स्थान जहां माना जाता था कि अग्नि की सबसे शुद्ध और प्राचीन ऊर्जा समाहित है। रास्ता था घने जंगलों से होकर, तेज नदियों को पार कर और अनेक रहस्यमय पहाड़ों के बीच। विक्रमदत्त और उनके साथी कई प्राकृतिक और आध्यात्मिक बाधाओं से गुजरते रहे। अचानक मौसम बदलना, विचित्र जीवों का हमला और आंतरिक भ्रम की स्थिति पर विक्रमदत्त की साधना और ज्ञान की चमक सब पर भारी पड़ी। वह बार बार शिष्यों को प्रेरित करता, जो अग्नि के केंद्र तक पहुंचना चाहता है उसे अपने भय और मोह से पार पाना होगा। अंत में वे अग्निमंडल पहुंचे, एक विशाल घाटी जहां हर तरफ आग की लपटें नहीं बल्कि शांति और तेजस्वी ऊर्जा का वास था। वहां एक प्राचीन मंदिर था जो अग्निदेव को समर्पित था। मंदिर के गर्भगृह में विक्रमदत्त ने उस स्थान को महसूस किया जहां अरिष्टनाथ ने अपनी अंतिम तपस्या की थी। विक्रमदत्त ने वहीं अग्नि के सम्मुख प्रार्थना की और ध्यान लगाया। उस ध्यान में उसे ब्रह्मांड की सारी सृष्टि का संगीत सुनाई दिया। जीवन और मृत्यु का चक्र, कर्मों का प्रवाह और परम सत्य का प्रकाश। उसने जाना कि अग्निपथ का अंतिम रहस्य केवल मृत्यु या तपस्या नहीं, बल्कि सृष्टि की निरंतरता और आत्मा की अनंत यात्रा है। विक्रमदत्त ने शिष्यों को बताया, सत्य का मार्ग कोई अंत नहीं है, मृत्यु से परे भी यात्रा जारी है। अग्निपथ हमें सिखाता है कि हर अंत एक नया आरंभ है और हमारी आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है। वह अग्निपथ अब केवल यज्ञ नहीं, एक जीवन दर्शन बन गया था, जो हर जीव को अपने अस्तित्व को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। अग्निमंडल में विक्रमदत्त ने जो ध्यान किया वह केवल एक साधना नहीं थी, वह एक आह्वान था अग्नि तत्व की चेतना को जगाने का। ध्यान के अंतिम क्षणों में उसकी आंखों के सामने एक प्राचीन दृश्य उभरा। 7 अग्नियोगियों की सभा, जो सत्याग्नि के नाम से जानी जाती थी। इन योगियों ने उसे मानसिक रूप से निमंत्रण दिया, विक्रमदत्त, अब तू अग्निपथ के अंतिम भाग पर है। वह पथ जहां अग्नि केवल बाहरी नहीं, अंतरिक्ष और काल में फैली चेतना बन जाती है। क्या तू तैयार है उस अग्नि संसार में प्रवेश के लिए? विक्रमदत्त ने नमन किया और उसकी चेतना बाहर निकलने लगी। वह भूमि, शरीर और स्वरूप से मुक्त होकर अग्नि चेतना लोक की यात्रा पर चल पड़ा। यह कोई भौतिक संसार नहीं था, यह एक तप्त आकाशीय क्षेत्र था जहां सब कुछ अग्नि से बना था, लेकिन वह अग्नि जलाती नहीं थी, वह ज्ञान देती थी। वहां समय नहीं था, वहां केवल ज्योतिपुंज थे, पूर्व जन्मों के ऋषि, ब्रह्मज्ञानी और महायोगी, जो किसी शून्य की गोद में बैठकर ध्यानरत थे। विक्रमदत्त की उपस्थिति से एक लहर उठी। सभी ने उसकी ओर देखा और एक स्वर में कहा, अग्निपथ का वंशज आ गया है, अब अग्नि के अंतिम मंत्र का उद्घाटन होगा। विक्रमदत्त को 7 अग्नियोगियों ने एक अग्निमंडल के बीच बैठाया। उन्होंने उसे अग्निवाक्य सुनाया, वह मंत्र जो शरीर, आत्मा और ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधता है। उस मंत्र के उच्चारण से विक्रमदत्त के भीतर जलती अहम की राख हवा में उड़ गई। वह अब केवल नाम या रूप नहीं था, वह अग्नि बन गया था, एक चेतन अग्नि। और उसी क्षण उसे दिखा कि धरती पर फिर से अंधकार लौटने वाला है। अग्निलोक से लौटते समय विक्रमदत्त को चेतावनी मिली, जब अग्नि के संतुलन को भुला दिया जाएगा तब अंधयुग लौटेगा। तब तुझे धरती पर अग्निपथ के वारिसों को जगाना होगा।
धरती पर लौटने के बाद विक्रमदत्त ने एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया अग्निसूत्र आश्रम। यह आश्रम केवल साधना का केंद्र नहीं था, यह अग्निवंश की चेतना का बीज था। वर्षों बीत गए, अग्निसूत्र आश्रम एक तपोवन बन चुका था, जहां विक्रमदत्त के शिष्य केवल मंत्रों से नहीं, आत्मा की अग्नि से दीक्षित होते थे। विक्रमदत्त अब एक साधारण मानव नहीं रहा था, वह अग्निपथ का जीवन स्वरूप बन गया था। एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्र अपनी पूर्ण आभा में था, विक्रमदत्त ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया। वह शांत, स्थिर और तेजस्वी था, जैसे अग्नि और चंद्रमा का संगम। उसने कहा, अब मेरी अग्नि इस शरीर के पात्र में नहीं रह सकती। मैं अग्निलोक में विलीन होने जा रहा हूँ, पर मेरा पथ अग्निपथ अनंत रहेगा। जब भी धरा पर अंधकार गहराएगा, कोई न कोई इस अग्निसूत्र को फिर से थामेगा। वह अग्निकुंड के पास गया, जहाँ अरिष्टनाथ ने युगों पहले ध्यान किया था। उसने अग्निवाक्य का अंतिम उच्चारण किया, और उसी क्षण एक दिव्य ज्वाला उठी, शांत लेकिन अनंत। शिष्यों ने देखा, विक्रमदत्त का शरीर अग्नि में विलीन हुआ नहीं, बल्कि वह स्वयं अग्नि बन गया। अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठी, और उस लपट में उसकी अंतिम वाणी गूंजी, मैं अग्निपथ हूँ, मैं लौटूंगा जब अग्नि को फिर पुकारा जाएगा। अग्निसूत्र आश्रम आज भी खंडहरों में बदल चुका है, पर वहाँ जब रात के तीसरे पहर हवा बहती है, तो कोई धीमा अग्निवाक्य आज भी गूंजता है। और जब कोई पथिक अंधकार से जूझता हुआ अपने भीतर उजाला खोजता है, तो अग्निपथ की ये दिव्य कथा फिर से जाग जाती है, क्योंकि अग्नि केवल ताप नहीं देती, वह आत्मा को दिशा देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।